नमस्कार भाई दोस्तों। ये अमेरिका ने तो भाई और एक नया कानून काट दिया। खालिस्तानियों को निकाल लिया जाएगा अमेरिका के अंदर से। न्यूज को पूरा सुनना, कहीं थोड़ा सा सुन के और तुम ना डावाडोल हो जाते हो। फिर तुम्हारे को ना कोई एक लाइन सुनाई दी जाए, मोगली का डंका बज गया, फिर बाद में पता लगता है उसका तो डंका फूटा हुआ है। हाँ, हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल लिस्ट बन रही है, बाकायदा बाकायदा लिस्ट बनी हुई है। और वो लोग पीआर है वहां पे, पीआर। लेकिन उनका पीआर भी कैंसिल होगा और उनको भेजा जाएगा वापस, यहीं पे भेजा जाएगा नारे लगाने के लिए। सुनते जाना, पूरा वीडियो सुनोगे तब समझ में आएगा। अमेरिका ये वही अमेरिका है, यहाँ पर कोरोना ने 52+ रिकॉर्ड बना दिया, 52+ वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन यहाँ पर है ना, किसी नेता ने उसके घर जाकर दिया, किसी ने सम्मानित करने की नहीं सोची। लेकिन अमेरिका के अंदर उसको पुलिस के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल लगा दिया गया, लेफ्टिनेंट कर्नल। अब हम भी कह सकते हैं अमेरिका पुलिस में हमारा भाई भी, वह छोटा भाई लेफ्टिनेंट कर्नल है, बोल सकते हैं। तुम्हारे को तकलीफ होगी तो होगी, तुम्हारी तकलीफ हम दूर नहीं कर सकते, तुम्हारा तो कदम कदम पर तकलीफ होगी। आप सबको पता है, जो ये लोग विदेश में जाते हैं, चाहे को डंकी मार कर जाता है, किसी भी तरीके से जाता है, दो तरीके होते हैं वहां पर नागरिकता लेने के। एक तो आपकी जेब के अंदर पैसा हो, इतना पैसा हो कि आप मोटा पैसा भरकर वहां की नागरिकता ले सकते हो। एक दूसरा तरीका जो होता है, जो सबसे खतरनाक तरीका होता है, कि भाई मेरे को मेरे देश में जान का खतरा है, ऐसा बता के बहुत से लोगों ने वहां पे पीआर ले लिया अमेरिका के अंदर, कि हम जी खालिस्तानी पक्षी हैं और हमारे को ना हिंदुस्तान के अंदर खतरा है हिंदुस्तान सरकार से। ओके, उनको पीआर दे दिया गया भाई, पीआर दे दिया भाई, ठीक है भाई, चलो सिख है। लेकिन फिर उन लोगों ने क्या किया, कोई कांग्रेस ज्वाइन कर गया, कोई झाड़ू झपाड़ू ज्वाइन कर गया, कोई बीजेपी, कोई अलानी, कोई फलानी, कोई बादल, कोई चादड़, पार्टियां ज्वाइन कर ली उन लोगों ने। पार्टियां ज्वाइन करके अपनी पार्टियों में फंडिंग भेजने लगे। यहां पर भी सेट करना था उनको सिस्टम, सिस्टम तो यहां पर भी सेट करना था। वहां पर क्या बन गए, खालिस्तानी, यहां पर क्या बन गए, वो हिंदुस्तानी। ये खेल ट्रंप की समझ में आ गया कि भाई ये लोग तो पार्टी को चंदा भेजते हैं यहां से, और भी कोई चंदा भेज रहा हो ना, सावधान हो जाना। मोटा मोटा कानून पास होने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, और आपको बहुत पहले बताया था, लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आता। उस दिन से तुम बोल रहे अभी क्या होया 19 तारीख का, अबे 19 तारीख का बवाल अभी तो शुरू शुरू होया है। जनवरी आते आते देखना क्या हो जाएगा। 26 जनवरी को ज्यादा दूर नहीं है, आते आते देख लेना कितने बड़े बड़ों की नैया डूब जाएगी, ये भी तुम्हारे को नहीं पता होगा। तो अब उनसे जब पूछताछ की गई, भाई तुम बोल रहे थे तुम तो खालिस्तानी पक्षी हो और तुम्हारे को तो हिंदुस्तान की सरकार से खतरा है, अब तुम पार्टियों का चंदा कैसे भेज रहे हो। इन लोगों को, बेवकूफों को ये नहीं पता कि तुम सबकी लिस्ट पहले ही निकाल ली है। अब अगर तुम सावधान भी होना चाहोगे ना, नहीं हो सकते। फाइव आइज ने लिस्ट निकाल ली पहले ही तुम्हारी। अब तुम्हारे को अच्छे वाली तरीके से, जैसे होते ना वो संस्कारी होते हैं, संस्कारी, तो मतलब तुम्हारे को गाड़ियां मिलेंगी, सो मिलेंगी, उसी तरीके से भेजा जाएगा जिस तरीके से तुम पहले आए थे, हथकड़ियों और बेड़ियों के अंदर। फिर यहां पर चिल्लाएंगे लोग, ये देखो जी सिखों को भेज दिया, सिखों को निकाल दिया, अमेरिका से निकाल दिया, खालिस्तानियों को निकाल दिया अमेरिका से। इसको बोलते हैं ना घर के ना घाट के, इसी को बोला जाता ना घर के ना घाट के। पैसा कमा रहे अमेरिका में, भेज रहे हो इंडिया में, या तो तुम पीआर लेते, सही ढंग से लेते पीआर, तुम्हारी पार्टियों को बोलते, तुम्हारे को पीआर दिलवा देती। लेकिन तुमने पीआर किस नाम से लिया और पैसा किस नाम से भेज रहे तुम, यहां पर फिर इंडिया के अंदर फंस गए तुम। तुम्हारी भी लिस्ट बन गई है अब। और ये लिस्ट सिर्फ इनकी नहीं बनी है, नहीं, रुको जरा, और भी हैं जो अपने और दूसरे स्टेटों के हैं। जैसे अपने कोई चाहे लिंडू है, पिंडू है, टिंडू है, गोबर खाना मूत्र पीना है, जाके वहां पे सेट भी हो गया। सेट होने के बाद उसने सोची तू सेटिंग अब इंडिया में भी कर ले, कोई सी पार्टी ज्वाइन करके। लिस्ट उनकी भी बनेगी साथ के साथ। और जो अरब कंट्रियां हैं उन्होंने तो लिस्ट बना ही रखी है, उन्होंने तो विशेष तौर पे बिहारी भैयों की लिस्ट बनाई है अरब कंट्रियों ने। वो तुम्हारे मुख्यमंत्री ने जो हरकत की थी ना, उस हरकत के कारण वो लिस्ट बन गई तुम्हारी वहां पे अरब कंट्रियों के अंदर। अभी एक बड़े कमाल की बात बताते हैं आपको। यहां से जो ये सो कॉल्ड लिंडो, तुम्हारा मेरे को पता है ड्रम खतरे में आएगा, पूरी न्यूज मत सुनना। ये जो तुम्हारा हलाला बीफ एक्सपर्ट है, इसको मुस्लिम देशों ने मान्यता दे दी। इंडिया के, इंडिया से जाएगा बीफ। अब भेजने वाला कौन है, एक आम आदमी की इतनी पहुंच है कि भाई जो अरब कंट्रियां हैं उनके अंदर मीट भेज सकता है, वो भी बीफ भेज सकता हो, है एक आम आदमी की इतनी औकात, क्योंकि वहां पर तो सरकार के संपर्क होते हैं सीधे। ये है इनका सो कॉल्ड लिंडू राष्ट्र। एक तरफ ये धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे तुम्हारे को लड़वाते हैं आपस में, तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुम्हारे को बिल्कुल प्यार से समझाते हैं, मत लड़ो आपस में, मत लड़ो आपस में। ये तुम्हारा फायदा उठाती है राजनीतिक पार्टियां, लेकिन तुम्हारे को भी समझ में आना ही नहीं। समझ में आ जाएगा तुम्हारे, बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा।
जिस दिन तुम गोबर खाना मूत्र पीना छोड़ दोगे उस दिन तुम्हारी समझ में आ जाएगा लंका किस टाइप की लगी हुई है। उसी दिन समझ में आ जाएगा तुम्हारी में। नहीं आएगा जब तक तुम भांड मंडिया के दलालों को देखोगे, उन नचनिए नचनियों को देखोगे, तब तक तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अब एक तरफ तुम लोगों ने वहां पे झंडा उठाया, हम हैं खालिस्तानी, अमेरिका के अंदर शुरू शुरू में उठा दिया तुमने झंडा। फिर तुम्हारे को याद आया नहीं यार तुम तो हिंदुस्तानी हो, तुम्हारे को तो हिंदुस्तान में ही प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा अपना। फिर तुम बन गए हिंदुस्तानी। अब ना तुम उधर के तानी ना तुम उधर के तानी। अब तुम्हारे को तानेगा डोन टू साहब, अच्छे तरीके से तानेगा तुम्हारे को तो बड़े अच्छे तरीके से तानेगा। और दूसरे और जो बता रहे थे हमारे को खतरा है जी, इंडिया में हमारे को खतरा है, वीपीआर लेने का तरीका होता है ये भी देश के अंदर। वो नई बात नहीं बता रहे, हम आपको कोई नई बात बता रहे हैं। जो पुराने हैं, जो एनआरआई भाई है, वो आराम से बता देंगे ये बात हुई है या नहीं हुई है। पीआर ऐसे ही लिया जाता है। नहीं तो एक फिल्म आई थी वो डंकी चंकी मंकी किस नाम से बनाई थी, उसके अंदर भी तो ये दिखाया गया था कि ये बोल दो मेरे को मेरे देश से खतरा है, पीआर मिल जाएगा। पीआर मिलने के बाद वहां पर बहुत सी फैसिलिटियां लागू हो जाती है। फैसिलिटियां मिलने के बाद क्या है, इनको फिर थोड़ी बातें आने लग जाती है। विदेशों से तुम फोन करना शुरू कर देते हो, क्या है तू धर्म के खिलाफ है, तू फलाने के खिलाफ है। अबे अब इनका क्या होगा, जो बेचारे शो कोल्ड खालिस्तानी बने थे, तुम्हारा भी अब नंबर लग गया, गए ना घर के ना घाट के। अब आएगा तुम्हारे को भी इंजॉय आएगा, तुम्हारे को बहुत बड़ा इंजॉय आएगा। और जो बोल रहे थे हमारे को इंडिया से खतरा है, फिर वो कोई बीजेपी को चंदा दे रहा है, कोई कांग्रेस को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है, ताकि यहां पर भी तुम सेटल रहो, वहां पर भी तुम सेटल रहो। मूर्ख कंट्रियां नहीं है बाहर वाली। अब उन्होंने ये बातें पकड़ ली है। इसका असर पता है क्या होगा, जो बाहर से डॉलर आते हैं, जो हमारी इकोनॉमी को मजबूत करते हैं, वो एकदम से धड़ाम की आवाज आएगी। धड़ाम की आवाज, जैसे पंजाब बिकने जा रहा है, अगर किसी को लैंड खरीदना हो तो पंजाब बिक रहा है। अगर अच्छे से खासे पैसे कमा लिए हो तो तुम वहां पर जमीन खरीद लेना पंजाब के अंदर। बता रहे तुम्हारे को, क्योंकि पंजाब सरकार को 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का, 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, वो उतारना है वो। क्योंकि वो पैसा क्या था, कंजरी मंजरी के ऊपर खर्च हो गया, उसको फैसिलिटियां दी गई, उसका आलीशान शीश महल बनाया गया चंडीगढ़ के अंदर। जाके देख लो, सारी सुख सुविधाएं हैं। ये जो कौन सी डिस्प्रिन एस्प्रिन मैस्प्रिन कौन सी फाइल खुल रही, इससे भी तगड़ी आलीशान सुविधाएं लेके बैठा हुआ है लाला बनिया वो चंडीगढ़ के अंदर, आलीशान भवन बना के। तुम्हारे को किसी इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। बस तुम्हारे पास 4 पैसे आए नहीं, ठीक है ना, जो जाट के घर में दाने आ जा रहे ना, क्या तो वो सिंह फंसा लिया रे किसी के लिया, थोड़ा जगह खड़ा हो जाएगा, फिर कोर्ट कचड़िया मौजूद इतने दाने बेच कर पिया उन सारे लाख ने, फिर शांत होया करे। ये काम थारी गेल हो रहा है, 2 रुपये हमने उड़ कमा लिए, हम तो सिंह फंसाओगे और रुपया बर्बाद थारा, फिर तुम उल्टे बैठ जाना। और यहाँ पर तो सिर्फ एक ही काम है मेरे भाई, ज्यादा काम नहीं है यहाँ पे। सुबह दोपहर शाम को अपना आराम से गोबर मूत्र खाओ पियो, और एक अच्छे वाला एक भाला ले लो, आगे एक पेन्नी चोंच लगा लो उसकी, केले के पत्ते लपेटो और झिंगा लाला हुर्र चिल्लाओ। पहुंचने वाले हो तुम पाषाण युग में, ये हम नहीं कह रहे हैं। मोगली साहब मेहनत कर रहे हैं भाई, 18-18 घंटे मेहनत करता है मोगली, ऐसे थोड़ी तुम पाषाण युग में जाओगे। ये मेहनत ना अब रंग लाने लगी है, रंग। न्यूजीलैंड में जो नारे लगे थे ना, दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज न्यूजीलैंड, ऐसे ही नारे लगेंगे तुम्हारे सभी देशों में। तुम्हारी गिरी हुई सरकार गिरी हुई हरकतें करती है, भुगतना एक आम आदमी को पड़ता है, ये याद रखना इस चीज को। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।